हेलो दोस्तों, क्या आप भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आपके शरीर पर वर्दी होगी और माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा होगा। एसएससी जीडी में वर्दी सिर्फ चाहने से नहीं मिलेगी मेरे भाई, गणित के सवालों को सही समय पर उड़ाने से मिलेगी। आज के इस एपिसोड में मैथ के वो सवाल का प्रैक्टिस करवाऊंगा जो सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जो मेरे भाई एसएससी जीडी का सपना देख रहे हैं, जो इस बार फाइनल सिलेक्शन तक जाना है, ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिए। आज का क्लास बहुत ही जानदार, शानदार और धमाकेदार होने वाला है मेरे भाई। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बगैर देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है भाई। जितना भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, इस सभी का एवरेज यानी कि औसत निकालना है। तो दिल थाम करके बैठिए मेरे भाई। जो तरीका आपको पता है वो तरीका बिल्कुल यहाँ पे नहीं बताने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीका बताएंगे जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। जब भी आपको मेरे भाई एवरेज निकालना होगा, जितना भी संख्या दिया हुआ है, ये सब संख्या देखेंगे किसके करीब में है। तो सब भाई 200 के आसपास में सब संख्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मेरा एवरेज जो है 200 है। ठीक है, मान लिए 200 के करीब में था मैक्सिमम संख्या, तो 200 मान लिया एवरेज। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जो एवरेज मानिएगा ना उससे कंपेयर करना है। ठीक है, संख्या कितना ज्यादा है कितना कम है। तो 200 से देखिए तो ये 517 जो संख्या है ये ज्यादा है, कितना 317 ज्यादा है। क्लियर, तो प्लस में लिखेंगे। 139 है, 200 से कम है ना जी, तो कम है तो माइनस में लिखेंगे। कितना कम है, 61 कम है। ये माइनस का 5 कम है भाई, 176। 200 से कंपेयर करेंगे, ये 24 का कम है। ठीक है, ये 8 कम है। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ये जो संख्या निकल करके आया है जो डाटा, इस सबको जोड़ देना है। ठीक है, अब कैसे जोड़ेंगे, ये माइनस में 61 है, -5 है, -24, माइनस कॉमन ले लेंगे और जितना भी डाटा है यहाँ से यहाँ तक सबको जोड़ेंगे भाई। माइनस कॉमन लीजिएगा तो सब प्लस में हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो आएगा माइनस का 98। अब दो डाटा बचा है मेरे पास 317, उसमें से माइनस 98 करेंगे मेरे भाई, तो आपके पास बच जाएगा 219। जो बचेगा उसको जो एवरेज माने है उसमें जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, 219 आया भाई, नंबर कितना है, 5 को नंबर है ना, 5 से इसमें भाग लगा दीजिए। ठीक है, जब आप भाग लगाइएगा तो 200 प्लस भाग लगाइए 4 बार में 3 और फिर 8 बार में 200 में जोड़ेंगे 43.8 तो हो जाएगा 243.8। यही एवरेज है ना। शानदार तरीका। जो तरीका आपको आ रहा है वो तरीका से बिल्कुल सवाल नहीं कराएंगे मेरे भाई, कुछ अलग और नया सिखाएंगे जिससे आप एग्जाम में आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो दिल थाम करके बैठिए। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं भाई। तरीका नया है, फिर तो धमाकेदार तरीके से आप बना सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को। एवरेज कैसे मानना है, जिसके करीब में होगा संख्या देख लेना। यहाँ पे हम देखें भाई 200 के करीब में था, एवरेज मान लिए 200। ठीक है, अब जो एवरेज मानिएगा उससे कंपेयर कर देना है। सभी को कंपेयर यहाँ पर किए हैं भाई, तो ज्यादा था 317 ज्यादा था, ये कम था माइनस का 61 है, -5। अब जो भी ज्यादा है सबको जोड़े, तो जोड़ने पर आया 219। क्लियर, और यहाँ से भाई 5 को नंबर है तो 5 से लगा दिए इसमें भाग, तो आपका उत्तर कितना निकल के आया 243.8। और ये तरीका आपको पहले से पता है मेरे भाई। औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए कॉमन तरीका, जो जितना भी नंबर दिया हुआ है सबको जोड़ के अब भाग लगा दीजिए जो नंबर है। ठीक है, उससे भी बन जाएगा। देखिए करके बता देते हैं। उस 517 है, इसमें जोड़ेंगे 139, फिर जोड़ेंगे 195, फिर जोड़ेंगे 176 और जोड़ेंगे 192। सब जोड़ के नंबर है 5, तो 5 से इसमें लगाएंगे भाग मेरे भाई। सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1219, इसमें भाग लगाएंगे 5 से तो फिर वही चीज आ जाएगा 243.8। वही उत्तर है। ठीक है, तो ये जो तरीका है मेरे भाई बेसिक तरीका, इससे सवाल नहीं बनाना है एग्जाम में। ठीक है, जब डाटा बराबर आ रहे ये तरीका लगाइए और उत्तर 2 सेकंड में पाइए। ठीक है, तो तरीका कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला सवाल है, 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिया हुआ है, प्राप्त औसत अंक क्या है। भाई मेरे इसमें भी औसत निकालना है, तो जो तरीका सिखाए हैं उसी तरीका से बनाएंगे सेकंडों में। ठीक है भाई, देखिए जितना भी संख्या दिया हुआ है किसके करीब में है, औसत मान लेते हैं जो 80 है, सब 80 के करीब में, 80 से आगे है या पीछे है। ठीक है, तो जिसके करीब में रहेगा मान लेंगे। ठीक है, मान लिया मेरा एवरेज 80 है भाई, अब इससे कंपेयर करेंगे सभी नंबर को। ठीक है, 80 से ये कम है भाई, कितना कम है 10 कम है तो माइनस में 10 लिखेंगे।
इससे ये ज्यादा है, 5 ज्यादा है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। ये 15 ज्यादा है मेरे भाई, प्लस में 15। जो भी एवरेज मानिएगा उससे कंपेयर करना है। 80 है, यहाँ पे 86 है, प्लस का 6 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से देखिए 74 है, यहाँ पे यहाँ संख्या 74 है भाई, कम है, 80 से कम है तो माइनस का 6 लिखेंगे, ठीक है। 80 से ये ज्यादा है तो प्लस का 3 लिखेंगे भाई। 80 से ये कम है, कितना कम है, 13 कम है तो माइनस में 13 लिख दिए, क्लियर। अब जो भी डाटा आया है मेरे भाई, इस सबको ऐड करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे देखिए, -6 +6, यहाँ पे दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -6 और +6 कैंसिल कर दिए मेरे भाई। अब देखिए यहाँ से जोड़ेंगे, -10 और +5, माइनस का 5 होगा, -5 और +15, ठीक है, प्लस का 10 हो जाएगा, और 10 में 3 जोड़ेंगे मेरे भाई तो 13 होगा, और 13 प्लस में, और यहाँ पर है 13 माइनस में, यानी ये पूरा जो डाटा है सब कट जाएगा मेरे भाई, कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि आपका जो औसत है कितना आएगा, 80 ही आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीका है, आसानी से बना सकते हैं, कुछ करना नहीं था मेरे भाई, ठीक है। आप जो तरीका जानते हैं तो सभी जितना भी अंक दिया हुआ है, जब भी आपको औसत निकालना हो, एवरेज, तो जो भी अंक दिया है सबको जोड़ के, और जितना अंक है उससे भाग लगाते हैं। तो चलिए उससे भी बना के बता देते हैं, जोड़ देते हैं सबको। 70 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 86 प्लस 74 प्लस 83 प्लस 67, और भाग लगा देंगे भाई। संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 से इसमें भाग लगा देंगे, 560, इसमें 7 से भाग लगाना है मेरे भाई, 7 से काट देंगे, कितना आएगा, 80 आ जाएगा। ये जो तरीका है मेरे भाई, ठीक है, इससे एग्जाम में समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए ये तरीका सीखिए, अपडेटेड तरीका है, सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तरीका आप जानते हैं, सबको जोड़ करके नंबर से भाग लगाना, ये बिल्कुल तरीका नहीं लगाना है एग्जाम में। जो तरीका सिखा रहे हैं, हर क्वेश्चन पे एक यूनिक तरीका सिखाएंगे, जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, और इस बार वर्दी का सपना होगा साकार, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का स्कोर दिया हुआ है, टीम का औसत स्कोर क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। टीम का एवरेज बताना है, औसत निकालने के लिए मेरे भाई, तो जितना भी नंबर दिया हुआ है सबको जोड़ के, ठीक है, जितना नंबर है उससे भाग लगाना है। ये एक कॉमन तरीका है। ये तो छोटा सा इसमें डाटा दिया हुआ है मेरे भाई, तो इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। सबको ऐड कर लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं भाई। 12 9 52 34 30 22 0 56 16 27 और 72, सबको जब जोड़ देंगे मेरे भाई तो आ जाएगा आपका 330, ठीक है। और क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 11 से इसमें भाग लगा दीजिए, संख्या 11 है, भाग लगाएंगे, यहाँ से आपका एवरेज निकल के आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्लियर है। ये तो आसान सवाल था। 11 खिलाड़ी का स्कोर दिया हुआ था, सबको जोड़ दिए मेरे भाई, 330 आया, 11 को प्लेयर है, भाग लगा दिए 11 से, एवरेज कितना निकल गया, 30। ये तो आसान सवाल था, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्कूल में 10वीं के 4 खंड है, A B C और D। हर सेक्शन में 30 छात्र हैं। 4 वर्गों के गणित में औसत अंक क्रमशः दिया हुआ है। उस स्कूल में पूरी कक्षा 10वीं के गणित में औसत अंक क्या है। शानदार सवाल है मेरे भाई। अब जो डाटा दिया हुआ है भाई दशमलव में, ठीक है, वो जो कॉमन तरीका आपको पता है, सबको जोड़ करके जितना नंबर है उससे भाग लगाएंगे भाई, समय लग जाएगा ज्यादा। तो जो हम तरीका सिखाए हैं उससे आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें जितना भी नंबर दिया हुआ है मेरे भाई, सब के सब 90 के करीब में है, तो मान लेते हैं मेरा औसत कितना है, 90 है, ठीक है। अब इससे कंपेयर करना है कौन कितना ज्यादा है और कितना कम है, और कुछ नहीं करना है मेरे भाई। यहाँ पर एवरेज 90 माने और संख्या दिया हुआ है 89.8, ठीक है। तो भाई कितना ये कम है, 0.2 कम है, तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब अगला संख्या देख रहे हैं 92.6 है भाई, ये तो 90 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2.6, तो प्लस में लिखेंगे। ये भी भाई ज्यादा है तो लिखेंगे प्लस में 9.1, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये भी नंबर ज्यादा है, प्लस में लिखेंगे 4.5। अब कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, जितना भी नंबर दिया हुआ है सबको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ेंगे -0.2, इसमें जोड़ेंगे 2.6, तो क्या आएगा मेरे भाई, प्लस का आएगा 2.4। अब 2.4 में जोड़ेंगे 9.1 और 4.5, तो आपका हो जाएगा 16। तो जो भी जोड़ करके संख्या आएगा भाई, इसमें हमेशा जोड़ना है, प्लस करेंगे। 16 आया था सबको जोड़ करके, क्लियर। और संख्या है 1 2 3 और 4,
4 नंबर है मेरे भाई, तो 4 से लगा देंगे इसमें भाग, 4 से काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो 90 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 94 औसत आ जाएगा। निकल गया आसानी से मेरे भाई। एग्जाम में वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, जो तरीका आपको पहले से पता है तो सभी को जोड़ेंगे एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। 89.8 प्लस 92.6 प्लस 99.1 प्लस 94.5 और जितना भी नंबर है भाई 4 नंबर है तो 4 से भाग लगाएंगे। ये तरीका बिल्कुल नहीं लगाना है, ये शानदार तरीका आप सीखिए और एग्जाम में एकदम 1 नंबर पक्का करके आइए। जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा तो उड़ा देना है, ठीक है। और जिन भाई का सपना है एसएससी जीडी में वर्दी पहनने का, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए मेरे भाई, ताकि तरीका सीख करके जब एग्जाम में जाएंगे वहां डिस्प्ले पे क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का पूछा जाएगा, सारा क्वेश्चन पूछा गया है तो गर्दा उड़ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो सबको जोड़ करके मेरे भाई 4 से भाग लगाइएगा, फिर भी उत्तर उतना ही आएगा, ठीक है। आ जाएगा आपका 376, इसमें लगाएंगे 4 से भाग, ये भी आपका आ जाएगा 94 उत्तर। ये तरीका नहीं लगाना है मेरे भाई, ठीक है। ये जो नया तरीका सिखाए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बढ़ते हैं फटाक से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1000 क्वेश्चन का टारगेट है मेरे भाई, ठीक है। एसएससी जीडी वाले जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको मैं 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक से एक शानदार सवाल जो सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है और अब डाटा दशमलव में कैसे बनी, तो जनरल तरीका जो आप जानते हैं पहले से सबको जोड़ के भाग लगाना नहीं लगाना है मेरे भाई। हम जो तरीका बताए हैं उससे बनाइए, सेकेंडों में उड़ेगा। इसमें जितना भी डाटा दिया हुआ है भाई देखो सब करीब किसके है, एवरेज मान लेते हैं 25, औसत 25 मान लीजिए, सभी संख्या 25 के करीब में है। अब देखेंगे कौन संख्या कितना ज्यादा है, 25 से कंपेयर करिए मेरे भाई, कुछ करना नहीं है। औसत 25 है और यहाँ पर 22.450 लिखा हुआ है, ठीक है। 25 से ये कम है मेरे भाई तो माइनस लिखेंगे। कितना कम है 2.55, इतना कम है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे भाई। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पर 25 है एवरेज और यहाँ संख्या 24.150 लिखा हुआ है। यहाँ भी कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पर भी कमी है ना, कितना का कमी है 0.85 कम है मेरे भाई। एवरेज 25 माने हैं, यहाँ पर भी कमी है माइनस 0.28 का कमी है मेरे भाई, ठीक है। एवरेज 25 है। अगला संख्या देखिए 28 ये तो ज्यादा है तो प्लस में लिखेंगे 3.53, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगला संख्या लिखा हुआ है 25.150, ये भी ज्यादा है, ठीक है, तो प्लस में लिखेंगे 0.150। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जो डाटा निकाले हैं ना तो सबको ऐड कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो माइनस वाला पहले जोड़ देते हैं सबको, माइनस 2.55 सबको जोड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। फिर करेंगे प्लस 3.53, तो ये माइनस में आएगा 0.150 और यहाँ प्लस में है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा 0, यानी हम जो एवरेज माने हैं मेरे भाई 25, यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा कुछ नहीं करना है, जिसके करीब में संख्या दिया हुआ है वो मान लीजिए आप और कंपेयर कर देना है मेरे भाई। और कंपेयर करने के बाद सबको ऐड करके चेक करना है, सबको जोड़े भाई, यहाँ से जोड़ने पर, ठीक है, आ गया 0 आ गया, मतलब इसमें 0 जोड़ेंगे 25 में तो औसत वही हो जाएगा 25। अब जो आप तरीका जानते हैं जनरल तरीका, वो क्या है मेरे भाई, जितना भी डाटा दिया हुआ है सबको ऐड करेंगे औसत निकालने के लिए। देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे 22.450, फिर इसमें जोड़ेंगे 24.150, फिर 24.720, फिर 28.530 प्लस इसमें जोड़ेंगे 25.150 और भाई टोटल नंबर दिया हुआ है 5 है, 1 2 3 4 और 5 से भाग लगा देंगे। यहाँ से सबको जोड़ने पर मेरे भाई 125 आएगा, उसमें 5 से भाग लगाएंगे, फिर भी 25 आ रहा है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है मेरे भाई, ये जो तरीका है शानदार जानदार है, आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास में हर क्वेश्चन का एक अलग तरीका सीखेंगे नए अंदाज में, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। वर्ग का औसत निकालना है, जितना भी संख्या दिया हुआ है उसका वर्ग करेंगे मेरे भाई और उसका औसत निकालेंगे, ठीक है। औसत कैसे निकलता है भाई, जितना भी संख्या दिया हुआ है सभी संख्या का वर्ग करके जोड़ देंगे और जितना नंबर है उससे भाग लगा देंगे, सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा।
चलिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है मेरे भाई 25 प्लस 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256। भाई नंबर यहाँ से टोटल 6 नंबर है तो 6 से भाग लगा देंगे। ठीक है, अब सबको जोड़ के और 6 से भाग लगाना है। 795 आएगा और उसमें भाग लगाएंगे 6 से तो 132.5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 6 से भाग लगाए हैं मेरे भाई। तो सवाल में कह रहा था जितना भी नंबर दिया हुआ है सभी का स्क्वायर करिए और उसका एवरेज बताइए क्या होगा। स्क्वायर करके सभी को जोड़ दिए और नंबर 6 था तो 6 से भाग लगा दिया, आपका उत्तर तैयार है 132.5। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। तो बगैर देरी किए हुए हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक दुकानदार 80 रुपया प्रति किलोग्राम और 95 रुपया प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की दाल को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। आप जो तरीका जानते हैं वो तरीका से बिल्कुल नहीं बताने जा रहे हैं, दिल थाम करके बैठिए, शानदार तरीका सिखाएंगे मेरे भाई, सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो भाई रेट है वो सवाल में दिया हुआ है 80 रुपया प्रति किलोग्राम। पहला जो रेट खरीदा है 80 रुपया पर केजी वाला। दूसरा खरीदा है मेरे भाई 95 रुपया प्रति किलोग्राम। अब देखो यहां से सवाल में दे रखा है, सवाल में 2 प्रकार की दाल को 2:3 के अनुपात में मिलाता है। 2:3 के रेशियो में भाई मिलाता है इसको। रेशियो कितना है 2:3। अब देखिए सवाल में करना कुछ नहीं है, आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई। एक 80 रुपया प्रति किलोग्राम वाला था उसका रेशियो 2 है, 95 रुपया प्रति किलोग्राम वाला था उसका रेशियो 3 है। औसत निकालना है ना, तो जब भी आपको एवरेज निकालना है औसत कुछ करना ही नहीं मेरे भाई। ये दोनों को गुना करेंगे। 80 रुपया वाला किस रेशियो में था 2 से, तो 2 से गुना करिए। ठीक है, 80 गुणा 2, ठीक है, प्लस 95 रुपए किलो वाला कितना था मेरे भाई 3 था मेरे रेशियो में, तो गुना करेंगे 95 गुणा 3। ठीक है, और टोटल रेशियो भाई कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि मिलाना है एवरेज। ठीक है, अब यहां से भाई लिखेंगे 160 प्लस 5 से गुना कर 95 में 3 से गुना करेंगे 285 बट्टा का 5 हो जाएगा मेरे भाई। तो दोनों को जोड़ेंगे 445 बट्टा 5 से भाग लगाएंगे 8 और 9 यानी 89 रुपया आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछे मेरे भाई तो बेसिक करने की कोई जरूरत नहीं है। 80 रुपया वाला दाल था उसका रेशियो 2 लिया था, 95 रुपया वाला उसका रेशियो 3 लिया हुआ था, दोनों मिला करके एवरेज पूछा जा रहा था, आसानी से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्पोर्ट्स क्लब में 86% सदस्य पुरुष है और 14% सदस्य महिला है। यदि पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 35 वर्ष है तो सभी सदस्य की औसत आयु क्या है। बिल्कुल बेसिक से नहीं बनाएंगे मेरे भाई, बोले हैं दिल थाम करके बैठिए, अलग तरीका बताएंगे जो आपको नहीं आता है वो सिखाएंगे ताकि आप एग्जाम में सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए मेरे भाई मैन वोमेन का चर्चा किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में क्या रहा है 86% पुरुष, 86% सदस्य क्या है पुरुष है मैन है और 14% वोमेन यानी कि महिला। क्लियर, पुरुष की औसत आयु 25 वर्ष और महिला की औसत आयु 35 वर्ष दे रखा है। पुरुष का कितना है भाई एवरेज उम्र 25 वर्ष और महिला का 35 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में कहा बताइए सभी सदस्य का औसत आयु क्या है। टोटल सदस्य का औसत आयु निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, 86% पुरुष था और पुरुष का औसत उम्र दिया हुआ है 25 वर्ष है, 14% महिला है, औसत उम्र दिया हुआ है 35 वर्ष है। कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। इस रेशियो को काट दीजिए यहाँ से। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 43 हो जाएगा, इधर 2 से काटेंगे तो 7। टोटल दोनों को मिला करके जो एवरेज होगा मेरे भाई वही सवाल में पूछा जा रहा है। यहाँ से संख्या कितना आया रेशियो में मेरे भाई, पुरुष का 43 आ गया और महिला का 7, तो बैठा दिए यहाँ पर, कुछ करना ही नहीं। अब ये सिखाया 25 वर्ष औसत उम्र है मेरे भाई और संख्या यहाँ पर 43:7 के रेशियो में है, कुछ करिए ही नहीं। 25 एवरेज को गुना करना है 43 से, 25 एवरेज है 43 को संख्या दिया हुआ प्लस महिला का है 35 औसत उम्र दिया हुआ और रेशियो में संख्या है 7 और टोटल निकालना है ओवरऑल। यहाँ से दोनों मिला करके कितना हो जाएगा 43 प्लस का 7। अब सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं मेरे भाई, सवाल बहुत ही शानदार है, तरीका एक बार
सीख जाइए, फिर आप आसानी से लगा सकते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन जल्दी बनेगा। सवाल में कहा 86% पुरुष है और महिला कहा 14% है मेरे भाई। इसको काट के हम रेशियो में ले आए, छोटा कर दिए, 43:7 हो गया। ठीक है, पुरुष का औसत उम्र दे रखा है 25 वर्ष है, महिला का 35 वर्ष है। कहा दोनों मिला करके बताइए टोटल औसत उम्र कितना होगा, कुछ करना ही नहीं था। जो रेशियो था मेरे भाई संख्या का, वो रेशियो नीचे में लिख दिया है। ठीक है, 25 वर्ष औसत उम्र है और संख्या यहाँ पर पुरुष का 43 है, रेशियो में दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, महिला का 35 वर्ष औसत उम्र है और संख्या है रेशियो में 7, गुना करेंगे और यहाँ से भाग लगा देंगे, नीचे में लिखेंगे टोटल, कुल मिला करके महिला पुरुष। ठीक है, अब यहाँ से 25 और 43 को गुना करेंगे, 175 होगा मेरे भाई, प्लस 35 और 7 को गुना कर देंगे 245 और नीचे में भाग लगा देंगे 50, दोनों को जोड़ करके। अब यहाँ से दोनों को जोड़ के और 50 से भाग लगा दीजिएगा, ये तो आसान है। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा 26.4, यही औसत उम्र हो जाएगा सभी का। ठीक है ना, आसान तरीका। जब इस टाइप का सवाल है तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरुण ने 175 रुपया प्रति कमीज की दर से 3 कमीज और 250 रुपया प्रति पतलून की दर से 6 पतलून खरीदे। सभी कपड़ों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। शानदार तरीका भी बता रहे हैं मेरे भाई, एलिगेशन वाला, वही तरीका से उड़ा देना है। देखिए ध्यान से, 3 को कमीज खरीदा है मेरे भाई 175 रुपया में। ठीक है, उसके बाद 6 को पतलून खरीदा है 250 रुपया में। क्लियर? अब कुछ नहीं, सबको मिला करके पूछा जा रहा है, यानी औसत पूछा जा रहा है ना मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं है, ध्यान से समझिए। 3 को कमीज है और 6 को पतलून है मेरे भाई, संख्या का रेशियो है ना, इसको काट के छोटा कर लीजिए, 1:2 आ जाएगा मेरे भाई रेशियो। तो जो रेशियो यहाँ पर आया है वही रेशियो को नीचे एडिटिंग बैठा दीजिए, 1:2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 175 रुपए था और रेशियो संख्या में कितना है, 1 है, तो कुछ करना ही नहीं है भाई, औसत निकालना है, 175 गुणा 1। अब यहाँ से देखिए 250 रुपया था ना, रेशियो में कितना है भाई, संख्या 2 है, इसको लिखेंगे प्लस 250 गुणा 2 और बट्टा में टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे, टोटल संख्या हो जाएगा 3। अब कुछ करना ही नहीं भाई, 175 और प्लस 250 का डबल करेंगे 500 हो जाएगा मेरे भाई, यानी 675 में भाग लगाना है 3 से, तो 3 दूनी 6, 2 बार में लगेगा, फिर 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, 225 रुपया एवरेज निकल गया मेरे भाई। तो ये तरीका बहुत ही शानदार है, आप एलिगेशन से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, 3 को कमीज खरीदा था भाई मेरे 175 रुपये का खरीदा था और 6 को पतलून लिया था 250 रुपये का। ये जो संख्या का रेशियो था मेरे भाई, वही रेशियो को नीचे में लिख देना है एज इट इज। ठीक है, और आपका एवरेज निकालना है दोनों मिला करके, टोटल एवरेज चाहिए, कुछ करना ही नहीं। 175 को 1 से गुना किए, 250 को 2 से, और टोटल संख्या कितना था, नंबर ऑफ 3 था भाई, भाग लगा दिए 225, है ना मजेदार। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसमें हम अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे, जिसमें आपको सिखाएंगे वो तरीका जिससे आप एग्जाम के क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 45 और 50 छात्रों के 2 बैचों का औसत अंक क्रमशः 76 और 65 है, तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या है। शानदार सवाल है मेरे भाई, इसमें भी आप एलिगेशन से सेकंडों में बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, पहला में 45 को छात्र है, दूसरा में 50 छात्र है। ठीक है, सवाल में कहा है कि 2 बैचों का औसत अंक क्रमशः 78 और 65 है। पहला में 78 है औसत अंक और इसमें 65 है मेरे भाई, दोनों मिला करके टोटल एवरेज पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखिए संख्या कितना था स्टूडेंट का भाई, 5 से काट के छोटा कर लो, 9, 5 से काटेंगे 10, 9:10। ये जो संख्या का रेशियो निकला है मेरे भाई, उसके एज इट इज नीचे में लिख देना है 9:10। अब तो सिखा रखे हैं भाई, एवरेज निकालना है औसत, कैसे लिखते हैं, 78 था ना, 78 रेशियो में 9 है, तो दोनों को गुना कर देंगे, 78 गुना 9। अब यहाँ से देखिए मेरे भाई 65 नंबर है ना, संख्या है 10, तो लिखेंगे प्लस 65 गुना 10 और नीचे में लिखना है मेरे भाई टोटल दोनों को जोड़ करके 9 + 10, 9 से गुना करेंगे 702 हो जाएगा, 65 650 हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो नीचे में 19। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे मेरे भाई 1352/19, यही उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल था। ठीक है, पहला बैच में भाई 45 को बच्चा था, ठीक है, दूसरा बैच में 50 को बच्चा था, औसत अंक दिया हुआ था, पहला का 78 और दूसरा का 65 दिया हुआ था, दोनों मिला करके एवरेज पूछा जा रहा था। भाई यहाँ पर जो रेशियो है, ठीक है, संख्या का, वो रेशियो नीचे में लिख दिए।
अब 78 अंक लाया था, कितना बचा था भाई रेशियो में 9, तो 9 से गुणा कर दिए। यहाँ 65 नंबर लाया था, रेशियो में 10 है, तो 10 से गुणा किए, टोटल से भाग लगा दिए, 2 सेकंड में उत्तर निकल के आ गया 1352/19। ठीक है भाई, तरीका एक बार सीखने में समय लगेगा, जब अच्छे से सीख जाओगे ये सब सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और हर एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहता है मेरे भाई, खासकर जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं। ठीक है, तो चले हम लोग बढ़ते हैं सीधे फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 रुपया प्रति किलो की कीमत वाले 20 किलो चावल को 10 रुपया प्रति किलो कीमत वाले 25 किलो चावल के साथ मिलाया गया, 1 किलो मिश्रित चावल की औसत कीमत क्या है? शानदार ट्रिक जो पीछे बताए हैं भाई, उसी से सवाल बना देना है। देखिए पहला स्टेटमेंट है 9 रुपया प्रति किलो की कीमत वाला 20 किलो चावल, भाई 20 केजी लिया है, क्या रुपए किलो वाला? 9 रुपया प्रति किलो वाला, और 25 किलो चावल लिया है, 25 केजी चावल 10 रुपया प्रति केजी वाला। ठीक है मेरे भाई, दोनों को मिला करके इसका एवरेज निकालना है, कुछ करना ही नहीं है भाई। यहाँ 20 केजी है और यहाँ 25 केजी है, काट के रेशियो छोटा कर लीजिए। ठीक है, 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से 5 बार में, ये जो मात्रा का रेशियो निकला है भाई इसको नीचे रखना है 4:5। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 9 रुपया प्रति किलो वाला था, रेशियो में 4 केजी लिया है, तो गुना करेंगे, टोटल का एवरेज निकालना है ना जी, टोटल का 9 गुणा 4 प्लस 10 रुपया प्रति केजी था भाई, और रेशियो में कितना है 5 केजी लेना है, रेशियो में गुना कर दो 10 गुणा 5, और नीचे में भाई टोटल लिखना है दोनों को ऐड करके। ठीक है, 4 + 5 लिखेंगे यहाँ पे। अब कुछ करना ही नहीं मेरे भाई, आसान सवाल हो गए। 9 को 4 से गुना करेंगे 36 और 50 को जोड़ देंगे 86 वट्टा भाग लगाएंगे 9 से 5 रुपया पर केजी। आसान सवाल था। इस टाइप के सवाल अब अगर आप पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं इसको। एक कंपनी में 100 कर्मचारी का औसत भार 65 किलो है और शेष 25 कर्मचारी का औसत भार 52 किलोग्राम है। सभी कर्मचारी का औसत भार ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, उड़ा देना है। प्रथम 100 कर्मचारी का औसत भार दिया हुआ है मेरे भाई 65 केजी है। ठीक है, और 25 कर्मचारी का औसत भार दे रखा है 52 केजी। ठीक है, अब यहाँ से तो आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, कुछ करना है नहीं, दोनों को मिला करके यानी सभी कर्मचारी का औसत भार पूछा जा रहा है मेरे भाई। कैसे करेंगे? ये जो संख्या का रेशियो आया है भाई इसको काट के छोटा करेंगे। ठीक है, 4:1 आ जाएगा। जो रेशियो यहाँ पर आया है वही रेशियो को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई। भार कितना है मेरे भाई 65 केजी है ना, कर्मचारी का संख्या 4 है, औसत निकालना है, कुछ नहीं करना है। ध्यान रखिए 65 केजी भार है मेरे भाई और संख्या में 4 है, तो 4 से इसमें करेंगे गुणा। ठीक है, प्लस 52 को गुणा करेंगे मेरे भाई 1 से, और नीचे में टोटल संख्या लिखना है। तो संख्या का रेशियो कितना है मेरे भाई 4 + का 1। अब कुछ करना है नहीं, 4 से गुणा करेंगे 65 में। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई 0 2 बचा 6 × 24 260। ठीक है, यहाँ से प्लस 52 बट्टा में 4 1 5 हो जाएगा मेरे भाई। दोनों को ऐड करेंगे 312 बट्टा लगा देंगे मेरे भाई 62.4 केजी एवरेज भार निकल जाएगा। था मेरे भाई 100 कर्मचारी का औसत भार दे रखा था 65 केजी है और 25 कर्मचारी का 52 केजी दे रखा था। यहाँ से काट के रेशियो में छोटा कर दिया संख्या को, जो रेशियो निकलेगा उसको नीचे लिख देना। ठीक है, सबको मिला करके टोटल पूछा जा रहा था, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, 65 केजी औसत भार था, रेशियो में कर्मचारी का संख्या 4 है मेरे भाई, तो दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, 65 गुणा 4, फिर लिखे प्लस। अब 52 केजी औसत भार था ना और रेशियो में भाई संख्या आ गया है 1, तो गुणा कर दिए, नीचा में टोटल लिखना है। यहाँ से सॉल्व किया भाई, मेरा कितना आ गया 62.4। बहुत ही आसान तरीका है, ये तरीका सीख जाने के बाद आप सवाल को बहुत ही इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट में लिख के जरूर बताइए, ताकि नया जो अगला एपिसोड आएगा उसमें हम लोग एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखेंगे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा जाए तो भाई आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए फटाक से। ठीक है, और बढ़ते हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कक्षा में 75 लड़के और 45 लड़कियां हैं। भाई सवाल में 75 वो लड़का है, ठीक है, बॉय, इसका संख्या दे रखा है, और गर्ल्स का संख्या भाई दिया है 45 है। ठीक है, ये संख्या दिया है। सवाल में कहा यदि लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम और लड़की का औसत वजन 40 किलोग्राम, लड़का का 60 केजी है मेरे भाई और लड़की का 40 केजी है औसत वजन। सवाल में कहा पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। पूरे क्लासरूम का निकालना है मेरे भाई, सेम तरीका, पूरे क्लासरूम में सबको मिला के ना यही तो औसत निकालना है। तो संख्या को काट के छोटा कर लीजिए मेरे भाई। 75 बोलेगा 15 से काटेंगे 5 बार में, 15 से कटेगा 3 बार में, तो जो रेशियो आया भाई वही लिख दो यहाँ पर।
ठीक है, संख्या का रेशियो काट के छोटा कर दिए। अब टोटल एवरेज निकालना है तो तरीका तो अभी सिखाए ना मेरे भाई, ठीक है। औसत वजन 7 केजी था, ठीक है, और यहाँ संख्या 5 है, दोनों को गुना करेंगे। 60 गुना 5 प्लस लड़की का भाई 40 है और रेशियो में संख्या 3 है, ठीक है, तो 40 गुना 3 और नीचे में दोनों को ऐड करके 5 और 3 को मेरे भाई ऐड कर देंगे। बड़ा ध्यान से समझिए, यहां से गुना करेंगे मेरे भाई तो 300 होगा, 60 और 5 को इधर 120 हो गया, ठीक है, तो हो गया 420। इसमें भाग लगाना है भाई 52.5 केजी, औसत निकल जाएगा आसानी से। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो बन जाएगा। चलिए यार, अब तो समझ में आ गया होगा, इस टाइप को बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल है, एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष है और शेष महिला है। भाई 100% टोटल होता है, 90% जो है मेरे भाई 90% पुरुष है और बचा 10% महिला है। मैन वोमेन का रेशियो ले लिया मेरे भाई। क्लियर। सवाल में कहा पुरुष का औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, इसका औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है और महिला का 165 सेंटीमीटर है। सवाल में कहा क्लब में सदस्यों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सभी का निकालना है मेरे भाई, एवरेज निकालना है, सेम तरीका लगाना है। औसत ऊंचाई दोनों का दिया है, महिला पुरुष का, संख्या भी पता है मेरे भाई रेशियो में, तो इसको काट के छोटा कर देंगे, ठीक है। तो रेशियो आपका आ गया 9:1, यहाँ भी लिखेंगे 9:1। आपको टोटल एवरेज निकालना है, तरीका तो सेम है मेरे भाई, ठीक है। एवरेज कैसे निकलेगा, ऊंचाई दिया हुआ था 170 है पुरुष का और संख्या में रेशियो कितना है 9 है, इसमें गुना करेंगे प्लस महिला का भाई दिया हुआ 165, ठीक है, और रेशियो दे रखा है भाई यहाँ से संख्या का 1 है, 1 से गुणा करेंगे और नीचे में लिखना है टोटल, तो टोटल जोड़िए 9 + 1 तो 1530 + 165 और मेरे भाई दोनों को जोड़ के 10 से भाग लगा देंगे यहाँ से, ठीक है। 1695 होगा मेरे भाई, ठीक है, तो 1695 होगा, जोड़ करके नीचे में 10 से भाग लगाना है, तो एक अंक के बाद दशमलव चिपका देना है, ठीक है। 169.5 हो जाएगा ऊंचाई यानी कि हाइट। तो आसान तरीका था मेरे भाई, ठीक है, कुछ नहीं करना था। 90% पुरुष है, 10% महिला। औसत ऊंचाई दिया हुआ है 170 है पुरुष का, 165 महिला का, ठीक है। रेशियो में काट के छोटा कर दिए हैं मेरे भाई, संख्या का रेशियो ले लिए 9:1 और आसानी से निकाल दिया गया है। तो हाइट कितना निकल गया, औसत हाइट, ठीक है, 169.5। तो चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि आज के क्लास में जो तरीका सिखाया गया है, क्या इससे पहले आपको ये तरीका पता था, और अगर नहीं पता था ये तरीका सीखने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, डेफिनेट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और ज्यादा से ज्यादा जो दोस्त हमारे एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और जल्दी कमेंट में लिख करके ये भी बताइए कि नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है, जो हम बताएंगे जिसमें क्वेश्चन का एक से एक शानदार ट्रिक और तरीका सिखाने वाले हैं, ठीक है, जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो जल्दी से कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिए हमारे चैनल को, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।